हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद अब राजस्थान में भी सियासत गर्मा गई है। दिल्ली में हुई मंथन बैठक के बाद अशोक गहलोत के बयान ने सियासी हलचल मचा दी है और अब प्रदेश के उपचुनाव को हरियाणा के चुनावी समीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। अशोक गहलोत ने स्वीकार किया है कि कार्यकर्ताओं को फर्क पड़ता है, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में जीत के बाद अब बीजेपी की नजर भी राजस्थान उपचुनाव पर है। ऐसे में अब हरियाणा में चुनाव के बाद राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी उपचुनाव के लिए कितनी तैयार है। मुद्दा गर्म है, इसलिए आपको पल पल की अपडेट देने के लिए हम हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्पिता माथुर और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया टीवी। राजस्थान की 84 विधानसभा सबसे हॉट सीट बनी हुई है। इस सीट पर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। ऐसे में भाजपा और आरएसएस ने यहां अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि ये सीट हार्डकोर ट्राइबल बेल्ट में आती है। 84 विधानसभा सीट इसलिए भी खास है क्योंकि ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा पर स्थित है। इसका प्रभाव इन तीनों राज्यों की राजनीति पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यदि भाजपा इस उपचुनाव में 84 सीट पर जीत हासिल करने में सफल होती है तो यह न केवल उनकी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करेगी, बल्कि इससे वह आदिवासी धार्मिक कोड और अलग ट्राइबल राज्य की बढ़ती मांग को भी कंट्रोल कर सकेगी। ये भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक जीत होगी जो भविष्य में उनके अन्य चुनावी अभियानों पर भी असर डाल सकती है। इसलिए 84 सीट का उपचुनाव सिर्फ एक चुनावी प्रतिस्पर्धा नहीं है, बल्कि एक आदिवासी राजनीति में भाजपा की भविष्य की रणनीति के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु साबित हो सकता है। और पिछले 2 चुनावों में देखें तो भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बीएपी ने यहां बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। बीएपी ने पिछले चुनावों में जिस तरह से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और अब थर्ड फ्रंट तैयार करने की कोशिश कर रही है, उससे भाजपा को कड़ी चुनौती मिल सकती है। और यहाँ भाजपा के नेता जैसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और संगठन प्रभारी सतीश पूनिया ने प्रचार में सक्रियता भी दिखाई है। कांग्रेस के बड़े चेहरे जैसे कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी अपने दल को मजबूती देने में जुटे हैं। साथ ही कांग्रेस की अगर बात करें तो हरियाणा के विधानसभा चुनाव परिणामों में कांग्रेस को गहरी चिंता में डाल दिया है। राजस्थान के करीब 50 नेताओं ने हरियाणा चुनाव में सक्रियता दिखाई थी, जिसमें अशोक गहलोत, सचिन पायलट, टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा शामिल थे। जब चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में नहीं आए तो ये स्पष्ट हो गया कि पार्टी को अपने संगठनात्मक ढांचे और रणनीतियों पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, खींवसर, चौरासी, सलमपुर और रामगढ़ में होने वाले उपचुनाव कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती साबित हो सकते हैं। इनमें से 4 सीटें जैसे कि झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा और रामगढ़ पहले से कांग्रेस के पास है, जबकि शेष 3 सीटें आरएलपी, बीजेपी और बीटीपी के पास है। ऐसे में हरियाणा के चुनाव परिणामों का असर अब राजस्थान में होने वाले उपचुनाव पर भी पड़ सकता है, जिससे कांग्रेस को अपनी रणनीतियों को फिर से संवारने का समय मिल सकता है। बहरहाल राजस्थान और हरियाणा के चुनावों का आपस में संबंध महत्वपूर्ण है, खासकर उन सीमावर्ती जिलों में जहां जातिगत समीकरण और सामाजिक इंजीनियरिंग की भूमिका होती है। ऐसे में हरियाणा में भाजपा की जीत से राजस्थान की राजनीति में भी उथल-पुथल मचने की पूरी संभावना है। फिलहाल पॉलिटिकल अपडेट में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए अपडेट इंडिया टीवी। नमस्कार।